जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएसके स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर जो अगला वीडियो डालेंगे उसमें क्वेश्चन होगा, वो भी वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं साइन थीटा, दूसरा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन का जो उल्टा होता है वो आपका कॉसेक होता है, और ये हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टा होता है। साइन कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है। वैसा ही कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक भी कॉस का उल्टा होता है। फिर टेन कॉट का उल्टा होता है और कॉट टेन का। ये देखिएगा, इसमें अनुपातिक एक सूत्र होता है, अनुपातिक सूत्र होता है इसका। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए, चूंकि साइन का उल्टा हम बोले कॉसेक होगा, तो यदि हम कॉसेक थीटा लिखे तो ये ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, उल्टा का मतलब। तो कर्ण बट्टे लंब। आपका दूसरा हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा ये ऊपर, कर्ण ऊपर चला जाएगा और आपका आधार नीचे आ जाएगा। और तीसरा है टेन का उल्टा कॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा आधार और नीचे लंब। तो अगर आप तीन भी याद करते हैं तो बाकी तीन अपने से याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर याद कर लेंगे लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर याद कर लेंगे आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर याद कर लेंगे लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो एक दूसरे को उल्टा कर सकते हैं। और एक इसका एक ट्रिक भी है कि यदि हम इसको देखें तो लाल बट्टे काका बोलते हैं इसको। लाल बट्टे काका बोलते हैं। ये हो जाता है लंब आधार लंब, बाटा में हो जाता है कर्ण और आधार। ये साइन कॉस और टेन, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार, और बाद में इसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिएगा, अभी जो हम लोग पढ़े उसी का क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, लेकिन देखिए इसको बनाते कैसे हैं। लिखेंगे टेन थीटा बराबर 12/5, और अभी आपको सूत्र भी लिखवाए हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आधार दिया है, लेकिन जब हम साइन निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, तो वो तो निकलेगा नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसका अलग यहाँ पे निकाल लेंगे कि हमको कर्ण का जरूरत है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का मान कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, आधार का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, और ये निकल जाएगा 13। यानी कर्ण का जो मान निकला है वह 13 निकला है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम निकालने के लिए तो हम लोग साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सभी निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे हम निकालने चले साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 12 दिया है, कर्ण कितना आया है 13 आया है। फिर आपका साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब।
यानी इसका उल्टा, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 12। फिर लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो आधार 5 है, कर्ण कितना है तो कर्ण 13 आया है। इसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा 13 बटे 5। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। एक तो निकल ही गया है टेन थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 12। ये टोटल आपका मिलाकर आंसर हो गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है।